हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। नमस्कार। आज हिंदी साहित्य की कवयित्री मीराबाई की जयंती है। खुशी के इस पावन अवसर पर मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी साहित्य की महान कवयित्री, महान गायिका एवं महान संत मीराबाई को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जरा आप सोचिए, किसी को अकेले प्यार करते रहना, एक तरफा प्यार करना बहुत मुश्किल है, और वो भी उसकी तरफ से ना कोई तवज्जो, ना कोई वादा, ना कोई आश्वासन। फिर भी प्यार करते रहना है, टूट के प्यार करना है, डूब के प्यार करना है। जरा सोच के देखिए, दुनिया के हर एक तरफा प्यार में जरा सी उम्मीद, जरा सी गुंजाइश तो होती है कि शायद एक दिन वक्त का पहिया घूम जाए और वो मेरा हो जाए। वो भी इस दुनिया में है और हम भी इस दुनिया में है। पता नहीं कहाँ हमारे रास्ते टकरा जाए, कौन सी मोड़ पर नियति को तरस आ जाए और उसके हाथ मेरे हाथों में आ जाए। उस एक तरफा प्यार की कल्पना कीजिए, जहां जीते जी मिलने की कोई आशा ही नहीं, फिर भी प्यार अपने धुन में नाच रहा है, अपने महबूब को पुकार रहा है, उसकी यादों में सारा जवाना भुला चुका है। इस धरती पर ऐसा अद्भुत प्रेम मीरा के अलावा कोई और नहीं कर पाया। मीरा की प्रेम कहानी कोई बहुत पुरानी नहीं है, अभी 16वीं सदी की ही तो बात है। मीरा को कृष्ण से प्रेम था, वही भगवान कृष्ण जिनका इस दुनिया में आना और मीरा को अपनाना कभी संभव ही नहीं था। लेकिन मीरा को कहाँ इसकी परवाह, वो तो प्रेम दीवानी थी, और दीवानगी का होश से क्या मतलब। नस नस में बिजुरिया थिरक गई रे, प्रेम इतना भरा कि मैं छलक गई रे। जी हाँ, वही मीरा जो मेवाड़ राजवंश की बहू थी, वही महाराणा प्रताप का वंश जिसे जंगल जंगल भटक कर घास की रोटियां खाना पसंद था, गुलामी नहीं। इसी स्वाभिमानी राजवंश की बहू ने प्रेम किया तो वैसा प्रेम किया कि विष का प्याला भी अमृत हो गया। मीरा के प्रेम में वही बगावत थी, वही आत्मसमर्पण था, वही त्याग था जो राजपूती आन बान शान और तलवारों में होती है। मीरा ने बचपन में ही कृष्ण की प्रतिमा को अपना दुल्हा मान लिया था और जीवन भर उसी प्रतिमा की सुहागन बनी रही। जब एक राजवंशी बहू राजवंशी मर्यादा को ताक पर रखकर गलियों गलियों अपने प्रेमी के प्रेम में मग्न हो, बिना बजाते हुए घर से निकल पड़ी हो, तो राज परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ गई। समाज में बदनामी का डर सताने लगा। मीरा को पहले समझाया गया, वो नहीं मानी। परिवार के मान अपमान अपयश का वास्ता दिया गया, वो नहीं मानी। डराया गया, वो नहीं मानी। साम दाम दंड भेद हर तरह के कोशिश की गई कि मीरा कृष्ण के प्रेम त्याग कर वापस राजभवन की मर्यादा में लौट आए, लेकिन वो नहीं लौटी। मीरा ने जहर का प्याला पीकर अपने प्यार को अमर कर दिया। हिंदी साहित्य में मीराबाई के भजन बहुत प्रेम और आदर के साथ गाए और सुने जाते हैं। उनकी कई रचनाएं भी हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम का हिस्सा है, जिन्हें स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। मीराबाई के कुछ रचनाओं का पाठ आज मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जिसे मीराबाई ने अपने प्रियतम कृष्ण के प्रेम में डूब कर गाई हैं। तो सुनिए। नस नस में बिजुरिया थिरक गई रे, प्रेम इतना भरा कि मैं छलक गई रे। चढ़ती नदियां कभी बस में होती नहीं, जाग जाए प्रीत तो कभी सोती नहीं। 100 भंवर लांग के मेरे पग चल पड़े,
भवे तन तन गई माथे पर बल परे, नैन जूरते ही सिद्धांत टूटे मेरे, हो गई मान अभिमान झूठे मेरे, लाओ मेरे लिए विष के प्याले भरो, प्रेम अपराध है तो क्षमा ना करो, छूट कर फिर करूंगी ये अपराध मैं, खुल गए मेरे हाथ मेरी झिझक गई रे, प्रेम इतना भरा कि मैं छलक गई रे। प्रेम की आग में जल गई मैं जहां, रंग रंग के खिले बेल बूटे वहां, तन पर मेरे अब उन नैनों की छाप है, कौन सोचे कि ये पुण्य है कि पाप है। राह सच की दिखाओ किसी और को, भटकना था मुझको भटक गई रे, प्रेम इतना भरा कि मैं छलक गई रे। ये कहाँ धर्म ग्रंथों को एहसास है, गहरी पताल से हृदय की प्यास है, ज्ञानियों में कहाँ ज्ञान ऐसा जगे, पीर वहीं जाने तीर जिसको लगे, डोल उठा जो थर थर जिया बावरा, कांच के जैसे मैं दरक गई रे, प्रेम इतना भरा कि मैं छलक गई रे, प्रेम इतना भरा कि मैं छलक गई रे।